1500 रुपए 8 दिन में चार्ज होगा तो एक दिन में कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम जब कोई काम करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें पैसे देने होते हैं और वो पैसे जो दिए जाते हैं वो हमें पूरा जोड़कर मांगा जाता है और हमें देना पड़ता है। ऐसे में मन में ये ख्याल आता है कि टोटल जोड़ करके मैंने इतने रुपए इनको दे दिया, तो हम एक दिन का कैसे निकाल सकते हैं। एक दिन का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई काम मान लीजिए कराते हैं तो एक लेबर मान लीजिए है और वो अगर 600 रुपए चार्ज करता है दिन भर का या 600 रुपए उसकी मजदूरी है, तो अगर मान लीजिए 2-4 घंटे का काम है या मान लीजिए हाफ टाइम उसने काम किया या फिर 2 घंटे 1 घंटे ही काम किया, तो उसका चार्ज हम कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर जो नियम लगाया जाता है वो लगाया जाता है कौन सा नियम, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। तो देखिए यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाया जाता है और यूनिटरी मेथड में क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दिन पूछा गया है, तो कभी भी जब आपको किसी एक चीज की वैल्यू निकालनी हो तो एक चीज की वैल्यू निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए 8 दिन में 1500 रुपए है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिन है यूनिट और यहाँ पर दिन का ही चार्ज पूछा जा रहा है। तो यूनिटरी मेथड में जो यूनिट 2 बार आ जाए, मतलब कुछ रुपए के हिसाब से कुछ यूनिट किसी भी चीज का हो सकता है। तो देखिए यही यहाँ पे 8 दिन का दिया गया है, एक दिन का पूछ रहा है, तो जो यूनिट निकालना है आपको, यूनिट यानी कि एक जिस भी यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है उसी को हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, तो देखिए यहाँ पर 8 दिन का चार्ज, अब 8 दिन का जो चार्ज है वो कितना है, तो यहाँ पर कितना है 1500 रुपए। 1500 रुपए है यहाँ पर 8 दिन का चार्ज। अब हमें यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक दिन का चार्ज अगर हमें निकालना है तो एक दिन का चार्ज कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दें तो देखिए बटा में जब हम यहाँ 8 लगाएंगे तो यहाँ 8 से 8 कट के 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है, जो भी यहाँ रहता है वो वैल्यू कहाँ चला जाता है, बटा में, कितने रुपए। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 1500 में 8 का भाग करना है। तो 8 1 का 8, 7 बचे 70 हो गए, 8 8 64, यहाँ पर 6 बचे और यहाँ पर 0, 8 7 56। अब यहाँ पर 4 बचे हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40। तो आपने देखा यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 187.5। और जब दशमलव में वैल्यू आ जाता है तो दशमलव के आगे रुपए रहता है और दशमलव के पीछे पैसे, और एक अंक होने पर हम 0 बढ़ाकर इसको हम 50 पैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक का चार्ज हमको मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर जितने भी दिन का आपका वैल्यू हो, जितने भी दिन का आपका हिसाब हो, उसी संख्या से एक यूनिट का निकालने के लिए, यानी एक का मान निकालने के लिए यूनिटरी मेथड लगाने के लिए आपको उसी संख्या से डिवाइड करना पड़ता है जितनी संख्या यहाँ आगे दी गई रहती है। ठीक है, तो इस तरह से एक दिन का चार्ज देखिए कितना, 187 रुपए 50 पैसे आ रहे हैं। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर से करना चाहें, कैलकुलेटर से हम फटाफट पता लगाना चाहें कि इसकी कैलकुलेटर ट्रिक क्या बनेगी, तो कैलकुलेटर ट्रिक के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो टोटल वैल्यू होगी
टोटल वैल्यू को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू को हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? संख्या से। जो भी संख्या दी गई रहेगी उस संख्या से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो भी यूनिट होगा उसी यूनिट के एक यूनिट का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ 1500 एंटर करेंगे। अब देखिए जनरली कैलकुलेशन में हम यहाँ बटा लगाते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेटर में इसी चीज को करते हैं तो हम यहाँ भाग का चिन्ह लगाते हैं, डिवीजन लगाते हैं, डिवीजन का जो है चिन्ह यहाँ पर साइन लगाते हैं। तो अब यहाँ देखिए भागा, ये भाग का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर 8 दिनों का है तो यहाँ पर 8 जैसे ही हम एंटर करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आ रहा है 187.5। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। दशमलव के बाद एक अंक होने पर हम 1 जीरो अपने से लेते हैं, 187.50 रुपए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एक व्यक्ति का एक दिन का चार्ज यहाँ पर कितना है? 600 रुपए है। 600 रुपए है तो 1 घंटे का चार्ज कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि ये दिन के हिसाब से तो हम लोगों ने एक दिन का कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए अब एक दिन का हमें पता है और हमें 1 घंटे का वहां पे कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए हमने कोई काम कराया और 2 घंटे में ही वो हो गया और जो उसकी मजदूरी है पर डे की वो 600 है मान लीजिए। तो अब घंटे का 1 घंटे का कितना चार्ज पड़ेगा, इसको हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे? तो देखिए जो भी मजदूर होते हैं, जो भी लेबर होते हैं, तो उनका 8 घंटे का ड्यूटी होता है। 8 घंटे एक दिन में वो क्या करते हैं? 8 घंटे एक दिन में ड्यूटी करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि अब ये 8 घंटे है तो मान लीजिए सुबह 9 बजे से काम सुबह उन्होंने लगाया तो 9 बजे से 10, 11, 12, 1 बजे तक 4 घंटे यहाँ पर काम किया। इसके बाद यहाँ लंच टाइम 1 घंटे का हो गया, 1 घंटा लंच हो गया। इसके बाद फिर 2 बजे से 6 बजे तक ये उनका ड्यूटी हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो 9 से अगर 1 तक जाए तो 9, 10, 11, 12, 1 कितने हो गए? यहाँ पर ये हो गए 4 घंटा यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में काम हुआ है और 4 घंटा यहाँ पर सेकंड मीटिंग में काम हुआ है। तो टोटल जो 8 घंटे की ड्यूटी इनकी कंप्लीट हो गई और इनका चार्ज मान लीजिए 600 रुपए ले लेते हैं। अब मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे का काम है तो इनका चार्ज कितना होगा? यहाँ पर आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन हो कि लेबर का जो डे का चार्ज है वो आपको पता और घंटे का निकालना हो तो इसके लिए 1 घंटे का चार्ज अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1 घंटे का चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी दिन की मजदूरी होगी, एक दिन की जो भी मजदूरी होगी उसमें आपको डिवाइड लगाना है। कितने से डिवाइड लगाना है? 8 से। जैसे ही आप 8 से डिवाइड करेंगे जहां पर जो 1 घंटे का जो चार्ज है वो आपका रुपए में आपको पता चल जाएगा। फिर आप जैसे जितने भी घंटे का चाहें उतने घंटे का आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 घंटे का जब आ गया तो अगर 4 घंटे काम हुआ है तो 4 का गुना कर दीजिए, 3 घंटे काम हुआ है तो 3 का गुना कर देंगे। तो आप इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कर लेते हैं 1 घंटे का चार्ज। तो देखिए हमने कैलकुलेटर में क्या एंट्री किया, यहाँ पर सबसे पहले एक दिन की जो मजदूरी है वो 600 है तो हमने 600 एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाने के बाद जैसे ही हम 8 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 75 जो कि होगा रुपए। यानी कि 1 घंटे का जो भी चार्ज होगा वो 75 रुपए होगा अगर 600 रुपए एक दिन का चार्ज है तो। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, 4 कर लेते हैं।
ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिन का चार्ज है, मान लीजिए कि यहाँ पर 500 ले लेते हैं, 500 रुपए डे का चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पर 400 रुपए ले लेते हैं। तब देखते हैं कि हमारा 1 घंटे का कितना आता है। तो देखिए, अगर हम 500 रुपए के हिसाब से यहाँ पर करें एंट्री, तो हम यहाँ 500 एंटर कर देंगे, डिवाइड लगाएंगे और जैसे ही यहाँ पर 8 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 62.5। तो जब एक अंक है तो 2 अंक, यानी कि 62 रुपए और यहाँ पर 50 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपका चार्ज होगा। अगर 500 रुपए एक दिन का लग रहा है तो 1 घंटे का 62 रुपए 50 पैसे होगा। आइए 400 के हिसाब से हम लोग इसको करके देख ले रहे हैं। तो अगर दिन का 400 है तो 1 घंटे का कितना हुआ, तो 400 यहाँ डिवाइड करेंगे 8 से और जैसे ही डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 50 रुपीज। यानी कि मिनिमम अगर 400 रेबल लेता है एक दिन का, तो 1 घंटे का जो चार्ज आ रहा है वो 50 रुपए आ रहा है। तो इस तरह से एक दिन में 8 घंटे का काम सरकार के द्वारा भी प्रमाणित है, 8 घंटे। अब ये अपना व्यवहार है कि वो 9 घंटे 10 घंटे करें, लेकिन मानक तौर पे 8 घंटे ही लिया जाता है। तो जब भी हमें घंटे का निकालना हो चार्ज, तो जो भी दिन का चार्ज अगला पर्सन ले रहा हो उसमें हम 8 से डिवाइड करके 1 घंटे का भी चार्ज चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे हिसाब किताब वाले और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।